नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी विद दीपक विश्वकर्मा के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि हमें कैसे बचत करनी है, सेविंग्स कैसे करनी है, कैसे अपने खर्चों को मैनेज करना है, जिसके लिए हमने 50-30-20 का रूल भी सीखा। जिसमें क्या था कि 50% हमें निकालना होता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, 30% हमें निकालना होता था अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और जो 20% हमारा पैसा बच रहा है उसको हमें सेव करना था। अब बात आती है, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा, है ना। जब सेविंग हम कर लेते हैं तो बात आती है निवेश की। तो हमें अपने पैसों को क्या करना है, अच्छी जगह निवेश भी करना है। और जब निवेश की बात आती है तो उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है शेयर मार्केट। तो पैसा देखिए, रखने से पैसा बढ़ेगा नहीं, सेव कर लेने भर से काम नहीं चलेगा। समय के साथ क्या होता है, आपके पैसों की जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है। जैसे कि आप आज 500 रुपये में जितना भी सामान खरीद पा रहे हैं, आने वाले 10 सालों में आप 500 रुपये का उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। हो सकता है उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 700 या 800 या फिर 900 रुपये पे करना पड़े। तो पैसा हमें सिर्फ सेव ही नहीं करना है, सेव करने के अलावा उसको अच्छी जगह निवेश करना है। और निवेश करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है शेयर मार्केट। तो आज का ये जो हमारा जो वीडियो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है ना। एकदम जो बिगिनर्स हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं है कि कैसे शेयर मार्केट में पैसा निवेश करें, है ना, कौन सी जगह पे निवेश करें। तो आज हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पैसे को हम कैसे शेयर मार्केट में निवेश करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो शेयर मार्केट में काफ़ी समय से हैं। गारंटीड अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि शेयर मार्केट एक गेम है, शेयर मार्केट एक जुआ है। तो इस प्रश्न का पहले हम उत्तर दे देते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में कोई समझ ही नहीं है आपको, अगर आप वो काम करेंगे तो वो आपके लिए गेम हो जाएगा, आपके लिए एक जुआ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कार चलानी है। कार चलाना है तो बिना सीखे, बिना उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किए आप कार चलाएंगे तो आपका क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। जाहिर सी बात है। तो ये कार चलाना आपके लिए एक गेम हो गया, एक जुआ हो गया, जिसमें आपको क्या है, एकदम 100% खतरा है। बिना सीखे आप रोड पे लेके जाएंगे कार चलाने के लिए, 100% आपका एक्सीडेंट होना ही होना है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कार के बारे में आप अच्छी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, उसकी फंक्शनिंग के बारे में आप अच्छे से जान लेते हैं, है ना, और कार को एक खाली जगह पे अच्छे से चलाना सीख लेते हैं किसी एक विशेषज्ञ के सानिध्य में रहकर, तो वही कार आपके लिए क्या हो सकता है, वरदान बन सकती है ना। वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फिर वो आपके लिए जुआ या खेल नहीं रह जाएगा, है ना। वो आपके लिए एक रिवार्ड होगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने समय को बचा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो हमारे जीवन में, अगर हम बिना उसको सीखे करते हैं, बिना उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किए करते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो जुआ हो जाएगा, एक खेल हो जाएगा। देखिए, शेयर मार्केट भी उसी तरह है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं बिना जानकारी के, बिना सीखे, और पैसा लगा देते हैं, और उनका पैसा क्या होता है, डूब जाता है। डूबना तय है, क्योंकि आपने उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा करी ही नहीं है। पैसा कहाँ पे निवेश करना है, कहाँ पे पैसा हमारा सुरक्षित है, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं डायरेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन में घुस जाते हैं। और सेबी ने अभी पिछले साल एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 93% जो ट्रेडर्स हैं, जो एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लॉस करते हैं, और केवल 7% लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। और 7% लोग वो हैं जो जिनको क्या है, एफएनओ के बारे में बहुत डीप नॉलेज है, वही पैसा कमा पाते हैं। और 93% क्या होते हैं, एकदम नौसिखिए होते हैं, वो आते ही डायरेक्ट जो है शेयर मार्केट के, है ना, एफएनओ सेगमेंट में घुस जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, उनकी पूरी की पूरी पूंजी डूब जाती है। देखिए, शेयर मार्केट क्या है, एक शुद्ध बिजनेस है और एक स्मार्ट बिजनेस है। जैसे कि अभी आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको एक ज़मीन देखनी होगी, कमरा किराए पर लेना होगा, ठीक है, उसमें अपने बिजनेस से संबंधित सामान ले आके रखना होगा। फिर वहाँ पे आपको 12 से 14 घंटे बैठना होगा, है ना। पूरी जितनी भी मैनेजमेंट है वो सब कुछ आपको देखना है, समय देना है वहाँ पर, तब जाके आप 2-4 पैसे कमा पाएंगे। शेयर मार्केट में क्या है, इसको मैं स्मार्ट बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आपको क्या करना है, अपने पैसे को निवेश कर देना है किसी अच्छी कंपनी में।
है ना। भारत में बहुत सारी अच्छी कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, HDFC बैंक है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जहाँ पे पैसा लोग निवेश करते हैं और समय के साथ अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि पहले जो है शेयर मार्केट के बारे में हमें अच्छी नॉलेज लेनी है ना। शेयर मार्केट बिल्कुल एकदम शुद्ध बिजनेस है, एकदम स्मार्ट बिजनेस है। आपको इसमें कोई ज़मीन नहीं देखनी है, कोई कमरा किराए पर नहीं लेना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना है ना। वहाँ पे 12-12, 14-14 घंटे आपको बैठे नहीं रहना है। पर सामान परचेस करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है ना। बहुत सारे चीज़ों से इसमें क्या होता है, बचा जा सकता है। स्मार्ट बिजनेस है कि आप एक बार इसमें पैसा निवेश कर दीजिए, फिर आपको उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस कंपनी में आप पैसा निवेश करके रखें हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा मोटर्स, कोई भी हो, अच्छी कंपनी है, तो वहाँ पे उस कंपनी को आगे ले जाने के लिए पूरी प्रोफेशनल की एक टीम ही है ना। प्रोफेशनल्स वहाँ पे अच्छे अच्छे बैठे हैं जो लाखों करोड़ों में सैलरी लेते हैं, जो वेल क्वालिफाइड है ना। वो दिन रात कंपनी के लिए मेहनत करते हैं कि कंपनी आगे बढ़े। यदि आपने ऐसी किसी कंपनी में पैसा निवेश किया है, यानी कि आपका जो पैसा है सुरक्षित है ना। वो प्रोफेशनल्स की निगरानी में है। वो पैसा वो कंपनी को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है, यानी कि आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार हो गए हैं, है ना। जैसे जैसे कंपनी आगे जाएगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करता जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये एक स्मार्ट बिजनेस है। अब इसमें क्या होता है कि खर्च क्या है, करना क्या है, बस एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। और डीमेट अकाउंट ओपन करने का सालाना जो एक फीस लगती है वो 300 से 400 रुपये लगती है, बस इतना ही खर्च है ना। बस आपको क्या करना है, अच्छी जगह अपने पैसे को निवेश कर देना है। तो ये थी बातें, है ना। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो बिगनर्स है वो पैसा अपना कहाँ पे निवेश करें। ठीक है, कैसे निवेश करें। सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है कि एक ऐसी जगह है ये जहाँ पे कंपनियाँ अपने शेयर को बेचती हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, उन शेयर्स को परचेज करते हैं। ठीक है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हमको प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, जिस कंपनी में हमने निवेश किया हुआ उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो हमको नुकसान भी हो सकता है ना। तो शेयर मार्केट में यही देखना रहता है, यही जो है अच्छे से समझना होता है कि हम अपने पैसे को कहाँ पे निवेश करें, किस कंपनी में निवेश करें, जिससे हमारा पैसा सुरक्षित हो। ठीक है, अब देखिए, शेयर मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं बड़े, जिनका नाम है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे का नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि यहीं पे कंपनियों के जो शेयर होते हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है ना। कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं और उसको बेचे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस का काम यही होता है। ठीक है, कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है वहाँ पर और उसको बेचा जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको क्या चाहिए कि एक आपको ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोलना है। और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, और आपके बैंक की डिटेल, है ना। उसी बैंक के अकाउंट से आप क्या करेंगे, आप पैसों का ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको डीमेट अकाउंट खोलना है। और डीमेट अकाउंट ऑनलाइन खोलने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो ऐप हो गया। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अपना आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो कुछ डीमेट अकाउंट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एकदम एक सरल सा प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसको पूरा कर लेने के बाद आप जो है शेयर को परचेज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसमें अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो पैसा शेयर मार्केट में निवेश करना कैसे स्टार्ट करें। देखिए, पहले तो यदि आप बिगिनर हैं तो आप क्या करें कि डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर ना परचेज करें, है ना। क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर आप यदि परचेज कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है, जिससे कि हमें आगे चल के उसमें प्रॉफिट हो। ठीक, तो कंपनी के लिए बहुत ही डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, हम जिस कंपनी में पैसा निवेश कर रहे हैं उसकी हमें बहुत अच्छी से नॉलेज हो। ठीक है, तो इतना स्टडी जो है जो नए होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो पैसा फिर कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे निवेश करें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप पैसा SIP के माध्यम से निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें,
या फिर ETFs में निवेश करें। ETF और जो म्यूचुअल फंड है ये शेयर मार्केट में निवेश करने के है ना सबसे सुरक्षित तरीके हैं, है ना। यहाँ पे पैसा आपका क्या है, पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से सेफ है। अब ETF और म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक कंपनी होती है जहाँ पे एक प्रोफेशनल बैठा होता है जो शेयर मार्केट का बहुत अच्छा जानकार होता है। तो हम सब लोग, हम और आप, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं उस कंपनी में, है ना, हम लोग अपना पैसा देते हैं, है ना। वहाँ पे जो फंड मैनेजर बैठा रहता है वो क्या करता है, वो उसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो अपनी नॉलेज के आधार पर वो क्या करता है, हमारे पैसे को अलग अलग जगह पे निवेश कर देता है, ठीक है, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। और ETF क्या होता है, ETF क्या होता है कि ये एक बास्केट होता है कई कंपनियों का। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसके अंदर 50 कंपनी लिस्टेड है, भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड हैं। तो जैसे आप निफ्टी 50 का कोई ETF ले लें, ठीक है, कोई भी ETF, तो उसमें क्या होगा कि भारत की 50 कंपनियां उसमें रहेंगी, यानी कि वो भारत की 50 जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं वो उनका बास्केट है। यानी कि आप अगर ETF को एक ETF पर परचेज करते हैं निफ्टी 50 का, इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी एक शेयर में पैसा नहीं निवेश किया है ना, आपका पैसा 50 कंपनियों में क्या हुआ है, निवेश हुआ है, ठीक है। तो 50 की जो 50 कंपनियां होती हैं, अगर यदि आपका पैसा उसमें बढ़ के चला गया है, इसका ये मतलब हुआ कि आपका पैसा लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर कोई भी कंपनी जो रहती है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है, खराब प्रदर्शन कर रही है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पे उससे बेहतर किसी कंपनी को शामिल कर दिया जाता है। तो मतलब ये होगा कि पैसा आपका वहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है, 50 की 50 कंपनियां डूब नहीं जाएंगी, है ना। तो ये म्यूचुअल फंड क्या होता है और ETF क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। और पैसे को किस तरह से निवेश करें, है ना, कैसे निवेश करें, कैसे शेयर मार्केट को एक पैसिव इनकम का, है ना, सोर्स बनाएं, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।